22 दिसंबर 1964। दोस्तों ये इतिहास की एक ऐसी काली रात थी जिसके बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पंबन रेल ब्रिज एक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों 15 दिसंबर से ही भारतीय मौसम विभाग को ये पता लग चुका था कि श्रीलंका के आसपास ओशन में लो एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन के कारण तूफान जैसी स्थिति पैदा हो रही है। दोस्तों 22 दिसंबर को इस तूफान ने श्रीलंका के नॉर्थर्न टिप पर अपनी दस्तक दी। उस समय तूफान की रफ्तार कुछ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। दोस्तों कुछ ही देर बाद ये तूफान तेज़ी से धनुषकोडी की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों तब इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ गई, यानी कि कुल 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी उस समय की थी। दोस्तों 22 दिसंबर 1964 रात को करीब 11:55 पे पंबन धनुषकोडी पैसेंजर, जो कि एक मीटर गेज पैसेंजर थी, इसने पंबन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर लिया। दोस्तों ये ट्रेन धनुषकोडी पहुंचने ही वाली थी कि पंबन ब्रिज आउटर पे मौसम ज़्यादा ही ख़राब होने की वजह से इस ट्रेन के लोको पायलट ने सिग्नलिंग सिस्टम साफ न दिखने के कारण, सिग्नल ख़राब हो जाने के कारण ट्रेन को आउटर पर पंबन ब्रिज पर ही रोक दिया। दोस्तों कुछ 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद जब लोको पायलट को कोई सिग्नल नहीं मिला तो उन्होंने रिस्क लेने की ठानी और ट्रेन को बिना सिग्नल के ही आगे बढ़ा दिया। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते ही लहरें इतनी ऊंची थी कि एक ऐसी लहर आई जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन ही समा गई। दोस्तों सारे के सारे पैसेंजर्स और ट्रेन के सारे डिब्बे लोको पायलट के सहित समुद्र की गहराई में बह गए। दोस्तों इसके कुछ घंटे बाद तक तूफान अपना प्रकोप पूरी तरीके से दिखाता रहा। इस तूफान के कारण धनुषकोडी में ही पूरे 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक तूफान ये रहा होगा। दोस्तों इस तूफान की छाप आज भी धनुषकोडी में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों ये था इतिहास का सबसे भयानक रेल हादसा जिसमें टोटल 150 से 200 लोगों के मारे जाने की खबर थी। दोस्तों आज तक भारतीय रेल में जितने भी भयानक हादसे हुए हैं उनमें किसी न किसी इंसान को बचा लिया गया है, लेकिन ये एक ऐसा रेल हादसा था जिसमें एक यात्री को भी नहीं बचाया।